क्लास 10। देखो तुम लोग को वाच्य फिर से बताते हैं। वाच्य का जो क्वेश्चन आंसर है तुम लोगों ने मुझे करके नहीं दिया, तो आज तुम लोग को हल्का फुल्का फिर से बताते हैं। और उसका पूरा ग्रामर का जो बुक है ना, वाक्य का वाच्य का पूरा क्वेश्चन कॉपी में किया हुआ होना चाहिए। तो वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य द्वारा किया क्रिया द्वारा किया गया विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब पहले तो ये जाने कि कैसे पहचानेंगे कर्तृवाच्य क्या। पहले तो पहचानने के लिए आएगा कर्ता के विषय में विधान। इस वाच्य में कर्ता ही प्रधान होता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। जैसे माताजी खाना बनाती है। विशेष कर्तृवाच्य में लिंग वचन मुख्यतः कर्ता के अनुसार होता है। जैसे माताजी अगर कर्ता है तो खाना बनाती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग ही हुआ। माताजी स्त्रीलिंग है तो ये क्रिया भी स्त्रीलिंग हुआ। वचन भी देखो, माताजी एक वचन है तो ये भी एक ही वचन का क्रिया है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया के वाक्य भी होते हैं और अकर्मक। इस वाक्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया के वाक्य होते हैं, ठीक ना। जैसे नेहा निबंध लिखती है, क्रिया के साथ। जैसे नेहा क्या लिखती है, क्वेश्चन किए तो कि नेहा क्या लिखती है, तो उत्तर मिला निबंध, तो ये वाक्य हो गया सकर्मक वाच्य। नेहा हंसती है तो नेहा क्या हंसती है, कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये जो वाक्य हुआ सो अकर्मक हो गया। तो ये जो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया हो सकती है। दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें कर्म प्रधान होता है और क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। क्रिया के लिंग वचन और कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे नेहा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य में लिखा जाता है, क्रिया का मुख्य संबंध किससे है? पत्र। क्या लिखा जाता है? तो पत्र लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है। विशेष क्या है? कर्मवाच्य में केवल सकर्मक वाक्य होते हैं अकर्मक क्रिया नहीं होते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया के वाक्य होते हैं, जबकि कर्म में सिर्फ सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के वाक्य नहीं होते हैं। हिंदी भाषा में वाच्य का प्रयोग अधिकतर निम्नलिखित स्थानों पर होता है, जहाँ का क्रिया कर्ता अज्ञात या मुख्य न हो। जैसे प्रधानाचार्य बहुत चिट्ठियाँ भेजी गई, प्रधानाचार्य को बहुत चिट्ठियाँ भेजी गई। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग है, यदि मूल्य सूची प्रत्येक दुकान में न लगाई गई तो दंड दिया जाएगा। जहाँ असमर्थता सूचित होता है, जैसे हम दोनों से गृह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जहाँ गर्भ सूचित करना है, जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले को न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। जहाँ कर्ता के बारे में बताना जरूरी न हो, जैसे मामले की जांच पड़ताल हो रही है, किस मामले की, कर्ता तो नहीं है। उदाहरण, हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए, पीड़ितों की सहायता दी गई, सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, यह पुस्तक बच्चों द्वारा तैयार की गई है। ये सारे द्वारा और को ये लगा हुआ रहेगा इस वाक्य में, तो इसे पहचानेंगे। तीसरा क्या है? भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं, वह अकर्मक धातु का होगा। भाव की प्रधानता जैसे ही आएगी तो वाक्य क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें क्रिया सदा एक वचन की होता है। अधिकतर इसका प्रयोग निषेधात्मक वाक्य में होता है, जैसे हम पिछले क्लास में पढ़े थे निषेधात्मक वाक्य। इसमें केवल अकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। निषेधात्मक वाक्य में क्या पढ़े थे? जैसे राम पढ़ता तो राम नहीं पढ़ता, नहीं लगाकर जो वाक्य बनाया जाता था वो निषेधात्मक होता था। अब इसमें केवल अकर्मक क्रिया होती है, क्या बताएगा? देखो तो इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों होता था कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में सकर्मक होता है, जबकि भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होता है। जैसे अब चला जाए,
रात भर कैसे जागा जाएगा, उससे बैठा नहीं जाता है। बच्चों से रात भर कैसे पढ़ा जाएगा। यही सारी बातें। अब देखो हम ये बताते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। वाच्य परिवर्तन कर्तरी से कर्मवाच्य बनाने की विधि। कर्तरी से कर्मवाच्य और अकर्मक। कर्तरी में अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन कर्म में केवल सकर्मक को बनाया जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया सामान्य भूत के रूप में लाकर उसके साथ जाना क्रिया मुख्य लिंग वचन और पुरुष के अनुसार रूपांतरित कर जोड़ दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य में देखो बच्चा निबंध लिखता है, तो कर्मवाच्य में बच्चे से निबंध लिखा जाता है। जाना क्रिया इसमें जोड़ा जाता है, ठीक ना। क्रिया के साथ जाना देखो लिखा जाता है ना। जाना जा का कोई भी रूप लिख सकते हैं। माँ ने बच्चे को सुला दिया। माँ के द्वारा बच्चे को सुला दिया गया, ये भी जाना है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। रजिया ने पुस्तक पढ़ी। रजिया के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। रमा गाना गा रही है। रमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। वह फुटबॉल नहीं खेलता, उससे फुटबॉल नहीं खेली जाती। मैंने गाना गाया, मुझसे गाना गाया गया। अब देखो कर्तरी से भाववाच्य बनाने की विधि। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होता है उन्हें भाववाच्य कहता है। भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लगाते हैं। मुख्य क्रिया के सामान्य भूत की क्रिया का एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु का एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष का वही काल लगाते हैं। अब इसको ये तुम लोग को तो पता होगा, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में क्या होता था। अन्य पुरुष में सर्वनाम पढ़े होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के तो ये था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन में मैं और वे लोग, मध्यम पुरुष में तुम और तुम लोग, और अन्य पुरुष में वो क्या नाम, वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए भी, और सारे नाम जितने भी नाम हैं वो, और बहुवचन में उसके वे लोग होते थे, ठीक ना। तो वही है, अन्य पुरुष का वही काल लगाते हैं जो कर्तृवाच्य की क्रिया का होता है। जैसे कि लड़की आंगन में सो रही थी, तो लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। जब मैं अब चल नहीं पाती, तो मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में बच्चे खूब नहाते हैं। गर्मियों में बच्चे द्वारा खूब नहाया जाता है। राम सो नहीं सकता, राम से सोया नहीं जाता। बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है। अनिल दौड़ नहीं सकता, अनिल से दौड़ा नहीं जाता। हम पढ़ नहीं सकते, राम से पढ़ा नहीं जाता। ये है, तो इसका ना तुम लोग का ये वाच्य परिवर्तन का करने का है। कुछ क्वेश्चन है, कम से कम 1 और 2 का तो तुम लोग बना ही लोगे।